हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर। बच्चों बच्चों बच्चों, स्वागत है आपका के सी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप जिस चीज का कर रहे थे इंतजार, दैट इज क्वेश्चन बैंक, फाइनली आपके सामने लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप टी वाई बी कॉम सेमेस्टर नंबर 5 के स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स में दो ऑप्शन होते हैं, एक इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन एंड ग्लोबल, और दूसरा होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आज कुछ तूफानी करते हैं वाले डेफिनेटली कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिलेक्ट किया होगा, या फिर भाई कुछ बड़ा पढ़ना है। एक्चुअली बताऊँ तो मैंने खुद ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिलेक्ट किया था लास्ट ईयर में। क्यों पता है? जब मैं लास्ट ईयर में एंट्री किया, बोला भाई इंडिया का तो पढ़ लिया, अपन इतने साल से पढ़ रहे हैं, अपन ग्लोबली पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड का पढ़ेंगे, ऐसा सोच के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किया। तो बात अलग है कि एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही जाग गए थे कि अभी एग्जाम कैसे क्रैक करें। ये सिचुएशन मेरा भी था, अब आपका आ चुका है। तो आपके लिए हम डेफिनेटली, आप एटलीस्ट नैया पार कर जाओ, अच्छे से स्कोर कर जाओ कम टाइम में भी, इसलिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 1 जो सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही पेपर हम लीक करने आए हैं। तो पेपर लीक हो रहा है बच्चों, फटाफट से पेन पेंसिल ले लो, साथ में नोट डाउन कर लो, टिक कर लेना है क्वेश्चन एग्जाम के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसका लॉन्ग आंसर के लिए 15 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है, इसका पेपर पैटर्न कैसा है? 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 15-15 मार्क के 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 में से कोई भी 3 लिखना है, और शॉर्ट नोट जो है वो भी 4 में से कोई भी 2 लिखना है। तो ऑलमोस्ट 10 मार्क का हो गया ऑब्जेक्टिव, 45 मार्क्स का हो गया लॉन्ग आंसर, और 55, और 15 मार्क के शॉर्ट नोट्स, ऐसे हो गए 17। यस, 3 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होते हैं, तो ऐसे हो गए 17 मार्क्स। स्टूडेंट्स, 4 में से कोई भी चैप्टर एक ऑप्शन में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 3 चैप्टर परफेक्ट कर लेना। फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आने वाला है, मार्क कर लो, 2022 में आया है, फिर से आने वाला है ये। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा दिया है, व्हाट इज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का स्कोप पूछा गया है, एंड एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्टूडेंट्स, अगर सीधी सीधी बात बोले, और एक क्वेश्चन ऐड किया है, मुझे चांसेस पर्सनली कम लगते हैं इसके। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लेस डेवलप कंट्री, एलडीसी बोलते हैं उसको, लेस डेवलप कंट्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके प्रॉब्लम पूछने के चांसेस कम। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसके है? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल या फिर स्कोप या फिर इंपॉर्टेंस, लेकिन जो भी पूछा है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्क कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट आने वाला है, इस तरीके से मार्क कर लो और उस तरीके से पढ़ो बच्चों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, और एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक कौन सा है? दूसरा, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये 2 क्वेश्चन परफेक्ट करके जाना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स है, वो शॉर्ट नोट्स में हमें एक्सपेक्टेड कौन सा क्वेश्चन है? यस, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, वो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड आगे कंसेप्ट ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। स्टूडेंट्स, इसमें भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही पूछा गया है। अगर आप देखो स्कोप, पहले हमने रोल देखा था, रोल, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये 3 एकदम परफेक्ट करके जाओ। क्या क्या बोला मैंने? रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। एक तो लॉन्ग आंसर में, नहीं तो शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आपको 100% नजर आएगा, 100%। ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देख लो। रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला देखो, लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन वही है। रोल ऑफ, चलना भाई जल्दी, हाँ, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेम क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर के लिए भी पूछा है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा है। तो बच्चों, जितना मार्क्स के लिए पूछा है उस हिसाब से ऑफकोर्स आपका वेटेज भी होना चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए पूछा तो कम से कम 2.5-3 पेज का आंसर लिखो। शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा तो 1 से 1.5 पेज के अंदर तो भी आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज के आसपास उसका भी साइज होना चाहिए, 1 पेज तो मिनिमम। और इंटर रीजनल ट्रेड, ये भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसमें दिया है क्रिटिकली एग्जामिन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी।
इसमें 4-5 थ्योरी है बच्चों, लेकिन देखा जाए तो आपको जितनी बार पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर एग्जाम के हिसाब से, 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है जो एडम स्मिथ ने दिया हुआ है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो फर्स्ट है। दूसरा जो है वो है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और दूसरा है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ये दो थ्योरी परफेक्ट करके जाओ लॉन्ग आंसर के लिए। और शॉर्ट नोट्स के लिए ये जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं सर सेकंड वाला, वो शॉर्ट आंसर के लिए ज़्यादा करके एक्सपेक्टेड। ओके, लियोनटिफ पैराडॉक्स, ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये ऑलमोस्ट 3 पॉलिसी आपको ठीक से करके जानी, 3 थेरीज। दो कौन सी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये दो लॉन्ग आंसर के लिए। और शॉर्ट नोट्स के लिए लियोनटिफ पैराडॉक्स और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये दोनों में से एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड पॉलिसी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी। प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी के फेवर में पूछा हुआ है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। दूसरा दूसरा व्हाट इज प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी, ठीक है ना। What is protected trade policy and explain the tools of protection in detail. Tools of protection in detail. आगे explain the arguments of favorable and against of free trade policy. बच्चों जो arguments है favor and against free trade policy, ये आने के चांसेस सबसे जोरदार है, सबसे जोरदार है, सबसे जोरदार है। ठीक है, so and last is explain the types of quotas and explain the concept and effect of dumping. बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो थर्ड वाला, आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी पे 100% क्वेश्चन आएगा आपको। फ्री ट्रेड पॉलिसी का फेवर और अगेंस्ट दोनों करके जाना। 15 मार्क के लिए तो दोनों पूछेंगे, 5 मार्क के लिए तो एक ही पूछेंगे, एक तो फ्री ट्रेड पॉलिसी की फेवर में, नहीं तो अगेंस्ट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोटाज, कोटाज भी नो मोस्टली शॉर्ट नोट्स के लायक क्वेश्चन है, कोटाज आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाएगा। और डंपिंग, डंपिंग ये भी फिक्स क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो डंपिंग का एक क्वेश्चन करके जाना है किसी भी हाल में। फ्री ट्रेड का कंसेप्ट भी करके जाओ, फ्री ट्रेड का, और उसके फेवर में और अगेंस्ट में वो जो है वो करके जाना है आपको। टैरिफ, टैरिफ भी ऐड किया हुआ है प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो डंपिंग और कोटाज ये ठीक से करके जाना। लास्ट चैप्टर जो है में दिया हुआ है एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो चैप्टर है वही मेन एक्सप्लेन, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड आगे दिया है। कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड लास्ट एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी। स्टूडेंट्स इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, आपको टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन करना है। 15 मार्क के लिए एक्चुअली क्वेश्चन डिजायरेबल है, ये सबसे ज़्यादा पूछेंगे आपको। ठीक है, और ये जो है डेवलपिंग कंट्री वाला ये मैंने ऐड किया है, मुझे ऐसा लगता है ये इस बार पूछेंगे। कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल टर्म्स, जो डेवलपिंग कंट्री उनके लिए अनफेवरेबल टर्म्स बनाए जाते हैं उसके कॉजेस। लास्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट नोट्स के, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंस आ जाएगा उसमें। इनकम, ये छोटा कंसेप्ट है, ये चांसेस बहुत तगड़ा चांस है इसका। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ये आएगा बच्चों एग्जाम में, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर ग्रॉस, मतलब इसमें 4-5 कंसेप्ट है छोटे छोटे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दो आने के चांसेस ज़्यादा, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, नहीं तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे नेट भी दिया है हमने, नेट टर्म्स, बट हमें ज़्यादा चांसेस लगते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स। ठीक है, तो बच्चों ये सब क्वेश्चन दिए, इसकी पीडीएफ के ऐप में अवेलेबल है। और बच्चों हमारा इस पे क्लिक करके आपको पीडीएफ मिल रही है, तो जस्ट इस पे क्लिक करके आप TYB ग्रुप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको आगे का कंटेंट भी मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लर्न विद के सर, टेक केयर, बाय बाय।